अमेरिका से भी यही आवाज उठी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ ओसामा बिन लादेन है। ये पूर्व यूएस अधिकारी कह रहे हैं लादेन से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तुलना की है। अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने मुनीर और ओसामा बिन लादेन एक जैसे, ये वर्ड टू वर्ड, ये मैं बता रहा हूं, उन्होंने वर्ड टू वर्ड कहा है। आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन एक जैसे। ओसामा बिन लादेन कौन था? ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, यानी कि दुनिया के सबसे बड़ी आतंकी की तुलना जनरल मुनीर से की गई है अमेरिका की तरफ से, और कहा है कि मुनीर महल में और लादेन गुफा में रहता था। इन दोनों के बीच बस यही अंतर है। और महल में कैसे रह रहे हैं मुनीर? क्योंकि पाकिस्तान के जनरल हैं, पाकिस्तान की जनता का पैसा, आवाम का पैसा लूटकर महलों में रह रहे हैं। लादेन गुफा से आतंक फैलाता था, मुनीर महलों से आतंक फैला रहा है। ये कोई मेरा किसी और हिंदुस्तानी का बयान नहीं है, ये अमेरिका का बयान आया है सामने। बहुत ही सेंस वाला बयान है और अमेरिका सुपर पावर ने ये बोला है, बिल्कुल सोच समझ के बोला है। और जनरल ये ओसामा बिन लादेन जो है ये भी पाकिस्तान में पाया गया बेसिकली। और जनरल आसिम मुनीर क्या क्या बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, क्या क्या हरकतें हैं इनकी। When will he grow up यार? ये चीफ है एक आर्मी के, आप प्रोफेशनल आर्मी तो नहीं है। प्रोफेशनल आर्मी अगर होती तो ऐसे बयान नहीं देते। दिखा रहे हैं अपनी इनकॉम्पिटेंसी। मैं बताऊं आपको, वैसे ये लोग वैसे दरअसल है डरपोक। क्या है ये लोग? है डरपोक। मैं बताता हूं कैसे। इनकी बहादुरी कहां तक है? इनकी बहादुरी वहां तक सीमित है कि निहत्ते जो टूरिस्ट होते हैं, निहत्ते बच्चे, महिलाएं, सिविलियंस जो घूमने जाते हैं ना, उनके नाम मजहब पूछ के उनको उड़ा दो। ये इनकी बहादुरी है, ये इनका असली रूप है। ये है, ये ऐसे कायर छुपे बैठते हैं। इन पे तो दम नहीं है कि किसी मिलिट्री बेस के आगे सामने आके अपने आप को दिखाएं ना। हथियार के पीछे छुपते हैं, बम लगा के भाग जाते हैं और फिर दूर से बैठ के देखते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। डरपोक है एक नंबर के। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं आज आपके चैनल पे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब को, एक मेजर साहब एक ओपन चैलेंज दे रहा है। इंडियन आर्मी का फॉर्मर मेजर साहब ओपन चैलेंज दे रहा है। दम है तो आके बाल बाका करके दिखाओ। मेजर मोहम्मद अली शाह का हिंदुस्तान की सेना में सर्विस करी है हमने, केवल 5 साल करी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, मगर पूरे फक्र और पूरे ईमान और पूरी इज्जत से करी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आपने बोला है ना अपने पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जो डिफैक्टो हेड है पाकिस्तान की सेना, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं इनको। मैंने एक ओपन लेटर भी लिखा था कल, जो बड़ा वायरल हुआ, हर जगह पे शेयर हुआ। वो एक ओपन लेटर मैंने लिखा था, आपको भी भेजा था मैंने रोहित भाई, पता नहीं आपके पास टाइम होगा वो पढ़ने का। मैंने इनको चैलेंज किया। मैंने 2019 में 14 फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद को चिट्ठी लिखी थी। बड़ी बहुत लोगों ने कहा बड़ी बहादुरी का काम। मैंने कहा क्या बहादुरी का काम यार, जब सरहद में बैठ के हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं डरते किसी से। आ जाओ भाई आ जाओ। कल एक चैनल पे था मैं। मेजर साहब एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी दुखद खबर यह है उधमपुर से कि आतंकियों से मुठभेड़ में हमने अपना एक जवान खो दिया है। उधमपुर मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा था, 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया था, लेकिन इस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, फायरिंग हुई है, उसमें हमने अपना एक जवान खो दिया है, एक जवान शहीद हो गया है। तो आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, लेकिन इस दौरान हमारा एक जवान शहीद हुआ है। उधमपुर में मुठभेड़ चल रही थी, जिसको अपडेट मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधमपुर में मुठभेड़ चल रही है और उधमपुर में 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। और इस तरह की सूचना थी, जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और इस सर्च ऑपरेशन में एक जवान के शहीद होने की खबर है। हालांकि 3 आतंकियों को अभी भी वहां पर घेरा गया है और सेना और सुरक्षा बलों के जवान लगातार वहां पर आतंकियों को घेरे हुए हैं और यह तय है कि उन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और इसी के तहत आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में भी इस वक्त तनाव बढ़ गया है। अरब सागर में पड़ रहा आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान भी करने वाला है वॉर ड्रिल। अरब सागर में भारतीय नौसेना इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो खबर यह आई थी कि दरअसल अरब सागर में पाकिस्तान ड्रिल कर रहा है, जिसके बाद अब आईएनएस विक्रांत को मूव कर दिया गया है और माना जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत
अरब सागर में जो पाकिस्तान की वॉर ड्रिल पाकिस्तान करने वाला है, उसके जवाब में अरब सागर में अब मूव किया गया है आईएनएस विक्रांत को। तो हर तरफ से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, जमीन से, आकाश से और पानी से, तीनों जगह से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति भारत की तैयार हो रही है और जिसका असर अब दिख भी रहा है। आप देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहे हैं। जो डर है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है। और कहते हैं ना कि मेजर मोहम्मद अली शाह, ये चीज भी अब एस्टेब्लिश हो गई है। अभी कुछ देर पहले वो सैफुल्लाह कसूरी, उसका भी स्टेटमेंट आ गया, वो भी वीडियो जारी कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं मेरा हाथ नहीं है इस आतंकी हमले में, जबकि सब आदमी जानते हैं, सब जानते हैं कि इस हमले का, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ही है। वही है लश्कर का डिप्टी चीफ और वही आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। लेकिन अब डर देखिए, डर निकलकर सामने आ रहा है। वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। अब डर सता रहा है बर्बादी का। जब आतंक फैला रहे थे तब डर नहीं लग रहा था। रोहित भाई, हमको ये समझना पड़ेगा, ये बेसिकली है डरपोक। ये क्या है? ये बेसिकली है डरपोक। इनमें दम नहीं है। कल टीवी चैनल पे था मैं, कल एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे को लाइव टीवी पे, मैं लिंक शेयर करता हूं, वो धमकी देता है मेरे को। वो कहता है आके, मैं इसको बोला आ जाओ भाई, दम है तो आ जाओ, अभी आ जाओ, मैं पता तो आपको अपना एड्रेस दे रहा हूं, आ जाओ 1 घंटे में, आ जाओ, मैं चैलेंज करता हूं। अरे ये बेसिकली यही आतंक फैला सकते हैं। पाकिस्तान की ताकत इतनी ही है, बस इतनी ही है बस। ये कुछ नहीं कर सकते। ये हत्तों पे आज मिलिट्री हमारी, देखा सेना, हम 2 धज्जे उड़ाएंगी, 2-4 चोट मार लगाएंगे इनको। इनके हमारी सरकार, एक मिनट, मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए वहां पर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा अटैक हुआ है। ये वो पाकिस्तान है, आप देखिए कि कैसे बलूचिस्तान में भी वो लोगों को परेशान कर रहा था। बलूचिस्तान के लोग अब लगातार एक एक करके पाक आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। एक और बड़ा हमला हुआ है बलूचिस्तान में और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कल ही जब भारत के सख्त तेवर, कड़े तेवर देखे थे पाकिस्तान ने, तो बलूचिस्तान में अपनी जो रिजर्व फोर्स तैनात की गई थी, उस फोर्स को यहां एलओसी पर मूव करा दिया गया था बॉर्डर पर। और इसके बाद बलूचिस्तान में बड़ा अटैक होता है जिसमें पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहां पर भी विरोध क्यों है बलूचिस्तान में, इसको हमको समझने की जरूरत है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। 47% पाकिस्तान इज इक्वल टू बलूचिस्तान, ये आप समझिए। यानी कि पाकिस्तान का जितना एरिया है उसका 47% बलूचिस्तान में आता है। बड़े खनिज वहां पर हैं, लेकिन वहां पर भी बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान वहां के लोगों पर जुल्म करता है। वहां की खदानें वो चीन को दे देता है। इस बात को लेकर बलूच में नाराजगी है और इसीलिए पाकिस्तान सरकार के साथ उनका हमेशा 1-to-1 वॉर जैसी, लड़ाई जैसी स्थिति रहती है। और इसीलिए लगातार इस तरह के एनकाउंटर्स भी वहां पर होते हैं और हमेशा पाकिस्तानी सेना वहां पर 19 साबित होती है इन बलूच लड़ाकों के सामने। अब एक और बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तानी सेना पर। पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाकर बलोचों ने हमला किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, बलूचों को भारत के आक्रमण का इंतजार है। यानी कि बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे। पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बलोच सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक इस वक्त चल रही है और बलूचिस्तान में जो जनता है, जो आवाम है, वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक इस वक्त है। कश्मीर में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, उस बात को लेकर बलोचों में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि पहलगाम में हुए इस अटैक को बलोच लोग खुद से जोड़कर देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की आतंकी घटना पहलगाम में हुई है, एग्जैक्टली वैसा ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकी बलूचिस्तान में भी करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ते हैं, क्योंकि बलोचों को वो अपना नहीं समझते हैं। और बलोच संगठनों की तरफ से पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की निंदा की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि इस अटैक को वो खुद पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम है उससे जोड़कर देखते हैं। इसीलिए भारत के समर्थन में बलूचिस्तान की जनता खुलकर सामने आई है। यानी कि 47% पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर भारत के समर्थन में इस वक्त आ गया है और बलोच लड़ाके एक ही आवाज में कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं।
एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा एक्शन। पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्स अकाउंट बंद करने का मतलब आप समझ लीजिए कि यह सीधा अमेरिका से कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। वो कौन है? वो अमेरिकी हैं। वो कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। तो सीधा आप यह समझ लीजिए पाकिस्तान सरकार का जो एक्स अकाउंट बंद हुआ है, यह डायरेक्ट अमेरिका से, पेंटागन से की गई कार्रवाई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो हर तरफ से बैन और प्रतिबंध, पाबंदी, यही शब्द अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आंखों के सामने, क्योंकि हर तरफ से उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने तमाम सैंक्शंस लगा दी है, एक्स अकाउंट उनका बंद कर दिया है। यानी कि यह सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई है। अमेरिका से के डायरेक्शंस के बाद यह की गई कार्रवाई, यह सीधे तौर पर जान पड़ती है। और अपने ही देश में बड़ा विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। अपने ही देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद उनको सुनना पड़ रहा है, क्योंकि बलोच लड़ाके, बलूचिस्तान के लोग पूरी तरीके से भारत के समर्थन में आ गए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक के बाद एक, जो इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज है, वो पाकिस्तान के सीने में चुभ रही होंगी। जनरल मुनीर के सीने में चुभ रही होंगी इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। शहबाज शरीफ के सीने में चुभ रही होंगी इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़े सैंक्शंस, बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। तो बड़ी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान पर किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल एक्शंस हो रहे हैं। अभी तक तो भारत की तरफ से सैंक्शंस थे, लेकिन अब आप देखिए इंटरनेशनल एक्शंस हो रहे हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। राकेश जी, ये बड़ा एक्शंस है। भारत ने तो सैंक्शंस लगाए ही थे, लेकिन अब इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगने शुरू हो गए हैं। एक्स अकाउंट बंद होने का मतलब है कि ट्रंप की नजर टेढ़ी हो गई है पाकिस्तान पर। बात जो है पाकिस्तान पर लगातार शिकंजा कस रहा है। कल भारत सरकार की आपकी ऑडियो में कुछ इशू है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इसी सवाल को लेकर मैं अजय जांडियाल के पास चल रहा हूं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, एक तो बलूच लड़ाके, यानी कि बलूचिस्तान, यानी कि 47% पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है। और दूसरा, अब पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया, ऐसी भी खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान सरकार का जो ट्विटर हैंडल था उसको भारत में बंद कर दिया गया है। और फैसले ऐसे ही नहीं लिए जा रहे हैं रोहित, ये फैसले इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, झूठ फैलाता है। इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। और सोचिए, अगर ट्विटर हैंडल कहीं बंद होता है तो इसका मतलब साफ है कि यूएस भी जानता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। दूसरी चीज़ कि आपने बात की बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तान से जो जुल्म हुए हैं, पाकिस्तान ने, सरकार ने जो जुल्म किए हैं उससे पहले ही करा रहे हैं। लगातार बीएलए पाकिस्तान पर हमलावर है, वहाँ के मासूम लोगों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, लोगों को, युवाओं को अगवा करके उनकी जेलों में हत्या कर देना, ये सब देखा है उन्होंने। इसलिए वो जानते हैं कि भारत पे जो आज पाकिस्तान ने हमला किया है, वो हमला कहीं ना कहीं यहाँ की स्वायत्तता को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद वो भारत के साथ हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान ये समझ ले कि पाकिस्तान का वो हिस्सा जो बलूचिस्तान में आता है, सबसे बड़ा प्रांत है, वो हिस्सा पाकिस्तान से आधा कट गया है, यानी कि उसके खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल। और आप देखिए कि बलूचों ने अपना खुला समर्थन दिया है भारत को। मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थिति है बलोच लोगों की वहां पर, आपने भी बताया कि क्या महिलाओं के साथ होता है, और जो उनकी जमीन है, जो सोना उगलती है, उसको पाकिस्तान चीन को दे देता है, और उस पर जो भी खनिज मिलते हैं वो अपने लिए, अपनी अय्याशियों के लिए सेना इस्तेमाल करती है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे लग रहा है वो कोरिलेट कर रहे हैं शायद इस हमले को, और इसीलिए पूरी तरीके से वो भारत के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, और वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद सुनाई दे रहा है।
देखिए बिल्कुल रोहित, आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार पाकिस्तान ने हालात बनाए हैं। पिछले 3 दशकों से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब पाकिस्तान ने यहाँ पर आतंकवाद शुरू किया और आतंकवादी घटनाओं के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। अब सोचिए हज़ारों की संख्या में युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में शांति हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं वो किसी तरह से किताब पढ़ें, वो आगे बढ़ सकें। तो ऐसी कोशिशें जब पाकिस्तान करेगा तो कौन पाकिस्तान का साथ देना चाहेगा? ठीक है जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि एनआईए आज घायलों के बयान दर्ज करने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच लगातार जारी है और इस बीच एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ मिलकर ज्वाइंटली इस जांच को शुरू किया है। और आज एनआईए जो हमले में घायल हैं, यानी कि जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से आतंक का नंगा नाच देखा है, उन लोगों से उनके स्टेटमेंट्स आज एनआईए दर्ज करेगी। एनआईए की टीम कल परसों रात ही पहुंच गई थी इस अटैक के बाद। कल घटनास्थल पर गए थे। पहलगाम में जिस जगह अटैक हुआ था, हमले वाली जगह, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी। बारीकी से जांच वहां पर की गई थी। वहां से सैटेलाइट फोन बरामद किए गए थे। जो कारतूस वहां से मिले थे, जो गन शेल वहां से मिले थे, बंदूकों के शेल, उनको भी बरामद किया गया था, जिससे पाकिस्तानी कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था। और अब इस मामले में एनआईए जांच के दायरे को और बढ़ाते हुए घायलों के पास जाएगी, उससे बातचीत करेगी। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। सिंधु जल संधि रद्द होने का पाकिस्तान में असर दिखा है। डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में इस समय भारी बिजली कटौती है और आगे बड़ी कटौती होगी। इस बात को लेकर वहां पर डर है। कई इलाके पाकिस्तान के जहां पर अंधेरा छा गया है, अर्थव्यवस्था और चरमराएगी। पाकिस्तान के खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है और लाखों लोगों पर खाद्य सुरक्षा का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। तुरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट्स, आप समझ लीजिए कि ये सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर हैं और जब सिंधु नदी का पानी रुक जाएगा तो फिर पाकिस्तान के इन पावर प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? यानी कि पाकिस्तान में पावर ऑफ हो जाएगी। ये क्योंकि सिंधु जल समझौता उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। जब पानी नहीं मिलेगा तो पावर प्रोजेक्ट्स कैसे काम करेंगे? तो पाकिस्तान में पावर ऑफ करने की पूरी तैयारी भारत की तरफ से कर ली गई है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हैं और अजय जांडियाल भी हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, इसका एक बड़ा इंपैक्ट अभी से मुझे लग रहा है कि दिखेगा। जब पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनेगी? पावर ऑफ। देखिए, मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दिखता हूं कि हम जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में, अगर पानी नहीं आता 2 घंटे, नल में पानी नहीं आता भाई, क्या आती है? बिजली नहीं आती तो क्या हो जाता है हालत? पाकिस्तान के बाद से ही अगर पानी आएगा, आपने सही कहा, तो इनका विंड मिल, इनका जो भी इनका पावर जनरेटर है, धीरे धीरे ये चौंकेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर हम क्यों हमें तकलीफ उठाए भाई? हमें बस बैठ के इनको एक ऐसा दो जहां पर इनकी लगने वाली बड़े अच्छे से लगा ली है। ये मैं तो कह रहा हूं इंटेलिजेंट डिसीजन था, बड़ा इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमने हिट द ड्रैगन वेयर हर्ट द चीन को एक तरीके से हमने प्रयास था। पाकिस्तान निर्भर है अन्य राष्ट्रों पे, उनकी दशा आज हो गई है। तो देखो, इसमें तो कोई बात नहीं। अगर सिंधु नदी वहां के पानी का ये नहीं ले पाए तो क्या करेंगे? क्या वो घुटनों के बल तो जाएंगे, वैसे ये छट रहे हैं। एक और ब्रेकिंग मैं बता दूं मेजर मोहम्मद अली शाह, एक और ब्रेकिंग। आसिम मुनीर डर गए हैं। आसिम मुनीर को सर्जिकल स्ट्राइक का डर है और खबर यह है कि स्ट्राइक के डर से आसिम मुनीर बंकर में जाकर छिप गए हैं और मुनीर बंकर से ही पाक सेना को आदेश दे रहे हैं। तो सोचिए, जिस सेना का जनरल बंकर में छुपकर डर के मारे अपनी सेना को आदेश दे रहा होगा, वो सेना क्या काम कर पाएगी? लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज को तैनात होने का आदेश दिया है, लेकिन यह आदेश डायरेक्ट फ्रॉम बंकर आया है। यानी कि मुनीर छुप गए बंकर में और बंकर से अब अपनी पाकिस्तानी सेना को वो आदेश दे रहे हैं कि तुम भाई बॉर्डर पर खड़े हो जाओ, तुम फला जगह खड़े हो जाओ, तुम्हारी यहां तैनाती, तुम्हारी वहां तैनाती। लेकिन जिस सेना का जनरल, अब मुझे लगता है कि जनरल कहना नहीं चाहिए, लादेन कहना चाहिए, क्योंकि यूएस की तरफ से भी कहा गया कि आसिम मुनीर लादेन है और ऐसी ही संज्ञा कुछ भारत की तरफ से भी, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आसिम मुनीर को दी जा रही है कि ये आधुनिक लादेन है, आतंक का नया लादेन। मौलाना मुनीर बंकर में जाकर छुप गए हैं। अब इससे बड़ी स्थिति क्या होगी? इससे बड़ा डर क्या होगा मेजर मोहम्मद अली शाह?
सेना का जिसका जनरल है वो बंकर में छुप के आदेश दे रहा है। कुछ फरमाया आपने। इनका जनरल एक भगोड़ा हो चुका है भाई में। अरे इस सेना का जनरल बंकर में छुप दे रहा है, इनका तो एक जनरल भगोड़ा हो चुका है। ठीक है, ये इनका इतिहास रहा इनका। तो ये लोग बेसिकली आपको समझा रहा था कि ये बेसिकली है डरपोक। म्यांमार में क्या हुआ, पाकिस्तान की सिविल ड्रेस पहन के इसके अंदर अपने हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करती है। हम इनको मार गिराया, फिर जब इनको मार गिराया इनकी सरकार ने बोला ये हमारे नहीं है, हम नहीं जानते, आप हमें नहीं चाहिए वापस, आपको जो चाहे आप करो, जो चाहे आप। तो इनके साथ बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हमने करा। जनरल मलिक साहब उस टाइम पामी साहब थे, उन्हें इंटरव्यू लिया, उन्होंने कि भाई हमें पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ जो सलूक एक सैनिक दूसरे सैनिक करता है वो इनको अपनाया, बाकायदा इज्जत आबरू के साथ इन्होंने करा। इन्होंने हमको लेफ्टिनेंट सौरभ किया कि बॉडी करके वापस दी हमको। ठीक है, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं बता दूं कि मोदी की जो 5 स्ट्राइक हैं उससे पाकिस्तान में इस वक्त खौफ आई है, और जो सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है उसके चलते पाकिस्तान में होने वाला है पावर ऑफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटने फौरन वापस।